अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद शोएब रऊफ़। आई एम फ्रॉम देवबंद। तो आज आपसे बात करेंगे एक ऐसी ख़ास क्लासिकल दवा के बारे में जिसका नाम है लबूब कबीर। लबूब कबीर आप जानते हैं कि बहुत ही ख़ास दवा है, बहुत ही ज़बरदस्त दवा है जिसके बारे में हम पहले भी कई मरतबा बात कर चुके हैं। लेकिन लबूब कबीर के बारे में रोज़ाना मुझे कुछ ना कुछ नई चीज़ उसमें देखने को मिलती है, तो मेरा दिल चाहता है कि बार-बार उसके ऊपर वीडियोज़ बनाई जाएँ। और आप लोग लबूब कबीर को इतना पसंद करते हैं, इतना उसको चाहते हैं और इतना उसको आप लोग इस्तेमाल करते हैं और आप लोग भी लबूब कबीर के बारे में बहुत ज़्यादा सवालात करते हैं, तो वही सवालात हमें उसके ऊपर रिसर्च करने को, उसको पढ़ने को मजबूर करती है। इसके अंदर तकरीबन 50 से 52 किस्म की जड़ी-बूटियाँ मौजूद हैं। जी हाँ, ये लबूब कबीर एक वाहिद ऐसी दवा है जिसके बारे में मैं अगर 50-52 वीडियोज़ भी बना दूँ तो भी वो कम है। 50-52 दिन तक लगातार भी मैं बोलता रहूँ लबूब कबीर के ऊपर तो भी वो कम है। लबूब कबीर एक ऐसा वाहिद और एक ऐसा ख़ास क्लासिकल नुस्ख़ा है जिसको तरतीब देने में वाक़ई में हकीम का कमाल रहा होगा, जिसने भी इसको तरतीब दिया होगा। लबूब कबीर एक बेजोड़ नुस्ख़ा है जिसका कोई तोड़ नहीं है। बहरहाल इसके बारे में थोड़ी-सी हम कुछ आज बात करेंगे। इसका मिज़ाज जो है वो गरम तर है और गरम तर मिज़ाज वाले लोगों को ये नुकसान भी बहुत देता है, क्योंकि इसके अंदर इतने गरम अशियाएँ मौजूद हैं जो गरम मिज़ाज वाले मरीज़ को बर्दाश्त नहीं होती, या जिन लोगों का पेट कमज़ोर होता है, ख़ास करके वो लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। सबसे पहले हम बात करते हैं लबूब कबीर का नाम इतना खूबसूरत है कि उसको टेस्ट करके, उसके नाम को पढ़ करके ही मज़ा आ जाता है। बहुत सारी चीज़ें यूनानी में ऐसी हैं कि जो जिसको बोलते हैं ना कि ख़ानदानी नाम से इंसान के पता चल जाता है कि वो किस ख़ानदान से है, कितना अच्छे ख़ानदान से है। उसके नाम की खूबसूरती ही उसके अंदर की खूबसूरती को एक 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 हम ये कह सकते हैं कि बात करने का, और उसमें उसके अंदर जो नाम है उसके अंदर उसकी बहुत सारी चीज़ें छुपी होती हैं, उसके ख़ानदान की बहुत सारी चीज़ें छुपी होती हैं। तो इसी तरीके से लबूब कबीर के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो उसके नाम में ही छुपे हैं। लबूब कबीर यानी कि ज़बरदस्त किस्म का एक नुस्ख़ा एक इस नाम के साथ में, इस ख़ानदानी नाम के साथ में मौजूद है। लबूब कबीर के अंदर मैंने जैसा कि बताया कि 51-52 किस्म की जड़ी-बूटियाँ मौजूद है, जिसके अंदर सबसे पहले आता है मग़ज़ सरे कुंजश्क। मग़ज़ सरे कुंजश्क क्या चीज़ है? मग़ज़ सरे कुंजश्क एक परिंदा है जिसके अंदर का मग़ज़ यानी कि भेजा जिसको हम बोलते हैं, वो इस दवा के अंदर मौजूद है। लेकिन क्योंकि वो परिंदा शायद बहुत आसानी से दस्तयाब नहीं होता, तो हम लोग इसका सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल करते हैं, इसका बदल इस्तेमाल करते हैं, जो है बटेर। बटेर एक ऐसा परिंदा है जो आसानी से आजकल के दौर में दस्तयाब है। बहुत सारे होटल्स में बटेर का गोश्त भी खाने को मिलता है। तो बटेर का जो मग़ज़ है वो ज़बरदस्त मुक़व्वी आसाब है, पट्ठों को ताकत देता है, पूरे जिस्म को ताकत देता है और आसानी से दस्तयाब है क्योंकि ये पाला जाता है। फार्म्स में आजकल इसको पाला जा रहा है। इसकी आजकल जो है बाकायदा इसकी एक किस्म से बोल सकते हैं कि इसकी पैदावार की जाती है, करवाई जाती है। जैसे मुर्गियाँ पाली जाती हैं, वैसे ही बटेर पाले जाते हैं। तो बटेर का मग़ज़ आसानी से दस्तयाब है। तो यहाँ पर मग़ज़ सरे कुंजश्क की जगह पर इस दौर में मग़ज़ बटेर का इस्तेमाल किया गया। अगर किसी शख्स को मग़ज़ कुंजश्क ईज़िली अवेलेबल हो, तो हो सकता है कि वो उसको वहाँ पर इस्तेमाल करते हों। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो मग़ज़ सरे कुंजश्क के बारे में, अगर आप लोग मग़ज़ सरे कुंजश्क के बारे में कुछ जानते होंगे तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि और लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सके कि ये है क्या चीज़ और कहाँ ये मिल सकता है। बहरहाल इसकी जगह मग़ज़ बटेर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारी जड़ी-बूटियाँ, कीमती जड़ी-बूटियाँ ऐसी हैं, मैं इसीलिए बार-बार बोलता हूँ कि ये आप लोगों के लिए एक तोहफ़ा है, एक ज़बरदस्त गिफ्ट है हमदर्द की तरफ से।
तो इसमें जो चीज़ इस्तेमाल की गई है वो एक ख़ास चीज़ है, वर्क़े तिला। सोने का, कुश्ते का तिला एक बनाया जाता है, यानी वर्क एक बनाया जाता है। तिला तो सोने को बोलते हैं। सोने के वर्क को इस्तेमाल किया गया है, चांदी के वर्क को भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। जब पूरी दवा बन करके तैयार हो जाती है, पूरा एक किस्म का हलवा बन करके तैयार हो जाता है, तब उन वर्कों को मिलाया जाता है। अब सोचिए, आप जिस दवा के अंदर सोना और चांदी के वर्क डाले गए हों, वो कितने कीमती दवा होगी। प्लस और कीमती दवा बता दूं मैं आपको, माही रूबियान इसमें शामिल है। रेग माही आपने सुना होगा, रेग माही होती है रेत की मछली। माही रूबियान है इसमें झींगा मछली। आपने समुद्री इलाकों में देखा होगा कि झींगा बहुत कॉमनली छोटी सी मछली होती है, जिसको बहुत शौक से खाया जाता है और बहुत ज़बरदस्त मुकव्वी आसाब दवा है। पूरे पट्ठों को, पूरे जिस्म के पट्ठों को, पूरे दिमाग को, दिल को ताकत देने वाली ये दवा होती है। गोश्त को ताकत देती है, मसल्स को हमारे ताकत देती है। हमारा जो आज़ाए तनासुल है वो एक गोश्त का टुकड़ा ही है, जिसके अंदर पट्ठे हैं, जिसके अंदर रगें हैं, जिसके अंदर ऐसी चीज़ें हैं। तो ये जाहिर बात है कि आज़ाए तनासुल को भी ख़ास ताकत देगा, दिल को भी ताकत देगा, पूरे जिस्म को हमारे ताकत देगा। माही खुसियत सालब इसके अलावा इसमें मौजूद है, जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक दवा है, जिसके बारे में हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इसके अलावा और इसमें मग़ज़ियात, एक से एक किस्म के मग़ज़ियात इसमें, जैसे पिस्ता है, जैसे अखरोट है, जैसे बादाम है, जैसे इसमें आपका चिलगोज़ा है। चिलगोज़ा आपको पता है बहुत कीमती दवा है, वो इसके अंदर मौजूद है। ज़ाफ़रान इसके अंदर मौजूद है। ऊद इसके अंदर मौजूद है। ऊद आप लोगों ने अच्छी तरह देखा, सुना होगा ऊद के बारे में। ऊद बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक लकड़ी होती है, जो दिल को फराहत देती है, दिमाग को फराहत देती है। खुशबूदार दवा है और पूरे जिस्म की ताकत के लिए ऊद की लकड़ी का इत्र भी इस्तेमाल किया जाता है, वो भी इसमें शामिल है। ज़ाफ़रान भी इसमें शामिल है। ज़ाफ़रान आपको पता होगा कि ज़ाफ़रान हमारी बॉडी के ब्लड को, सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को मजबूत करता है, और हमारे बहुत सारी जो हमारे अंदर वीकनेसेस आ जाती हैं, ज़ाफ़रान उनको एक हमारे जिस्म के अंदर हरारत पैदा करता है। और हरारत पैदा जब होगी जिस्म के अंदर, जब आपकी पूरी बॉडी में खून का और नर्व की सप्लाई फास्ट हो जाती है, खूब दौड़ती है। लबूब कबीर का एक चम्मच खाने के बाद ही आपको ऐसा महसूस होने लगेगा जैसे आप सर से पैर तक आपके गर्मी आपको महसूस हो रही है, जिस्म गर्म हो रहा है। सर्दी के मौसम में अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको सर्दी का एहसास ही नहीं होगा, क्योंकि इसमें जाहिर बात है कि इतने किस्म के मग़ज़ियात डाल दिए गए। कम से कम इसमें 10-12 किस्म के खालिस मग़ज़ियात मौजूद हैं, जिनका अभी हमने यहाँ पर ज़िक्र भी नहीं किया। बाकी इसमें मस्तगी जैसी दवा, जो रुकावट को पैदा करने के लिए ज़बरदस्त चीज़ है, पेट को ठीक करने के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। दालचीनी जैसी दवा इसमें, जो गर्म खुश्क मिजाज की है, वो यहाँ पर मौजूद है, जो हमारे पूरे जिस्म की खून को पतला भी करती है, कोलेस्ट्रॉल को घटाती है। और जिन लोगों को ओबेसिटी की वजह से, पेट में जो वज़न होने की वजह से, या जिस्म में वज़न होने की वजह से पूरी बॉडी में सप्लाई ब्लड की कम हो रही है, या खून गाढ़ा होने की वजह से सप्लाई जो है ब्लड की कम हो गई है आज़ाए तनासुल में या और जगहों पर, तो वहाँ उसकी सप्लाई को पहुँचा करके ये मर्ज़ को ठीक करती है, और खून को पतला करने का भी काम करती है, खून को साफ़ करने का भी काम करती है, पूरे जिस्म को ताकत देने का भी काम करती है। सिर्फ दालचीनी एक ऐसी दवा है कि अगर आप दालचीनी को 1 ग्राम, यानी 1 चने के बराबर, 1 ग्राम तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, 1 चने के बराबर दालचीनी का इस्तेमाल आप दूध के साथ में सुबह में रोज़ाना करें, तो आपको इतनी ज़बरदस्त ताकत आपको मिलती है कि आपको दिल की ताकत मिलेगी, आपको दिमाग की ताकत मिलेगी, आपको जिस्मानी ताकत महसूस होगी, आपके दिल प्लस आपके कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ा हुआ रहता है वो आपका ठीक हो जाएगा, प्लस आपके अंदर जो सर्दी आ गई है, जो सुस्ती आ गई है,
वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। कुछ दिन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध के साथ में इस्तेमाल करें। एक चीज़ का और ख़्याल रखें कि दालचीनी बहुत ज़्यादा गर्म मिजाज की होती है, तो जिन लोगों को, जो गर्म मिजाज के लोग हैं, वो दालचीनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक ना करें और इसकी मिकदार खुराक सिर्फ इतनी रखें कि जितना एक चना होता है, चने के बराबर इसकी मिकदार खुराक, छोटा वाला जो चना होता है उसके बराबर रखें। अगर आपने इसको आधा चम्मच या चौथाई चम्मच या 1 चम्मच खाने की कोशिश करी, तो आपके जिस्म में, भले ही आप ठंडे मिजाज के भी क्यों ना हो, आपके जिस्म में ये जहर का काम भी कर सकती है। इतनी खतरनाक भी ये दवा है। तो दालचीनी को बहुत कम मिकदार में हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके एक और ख़ास फ़ायदा है दालचीनी का, आपके जिस्म में, आपके पसीने में बदबू आती हो, बू आती हो आपके पसीने में, कुछ दिन आप दालचीनी इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे जैसे मैंने बताई है, तो आपके पसीने में खुशबू आना शुरू हो जाएगी। आपके बहुत सारे जो फासिद मादे हैं जिस्म के अंदर, इंटेस्टाइन्स के अंदर, उनको ये बाहर निकालने का काम करती है। और खुशबूदार दवा है। मसाला है जो हमारे इंडियन किचन्स में तो बहुत आमतौर पर खानों में इस्तेमाल होता है, तो ये इसके और भी बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। दालचीनी के गर्म और खुश्क मिजाज की दवा होती है। जिन लोगों को स्किन की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा अर्टिकेरिया, ये दाद वगैरह की प्रॉब्लम है, वो लोग इसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि गर्म मिजाज की वजह से ये गर्मी को बढ़ा सकती है। हालांकि दूध में इस्तेमाल करेंगे, दूध के साथ में इस्तेमाल करेंगे, तो इसका खतरा होने का, इसके नुकसान होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। अंबर के बारे में मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है, थोड़ा सा और बता देता हूँ। अंबर एक ऐसी दवा है जो लाखों सालों में तैयार होती है, जो एक किस्म का राल है पेड़ का, एक पेड़ के राल है, एक पेड़ का पसीना है, जो वाकई में साइंटिफिकली प्रूफ है। आप एम्बर गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं कि अंग्रेज लोग इसको बहुत पसंद करते हैं, ब्रिटिशर्स इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये इतनी पुरानी चीज़ है। आप लोग इंडियंस और हम लोग जो एशियन लोग हैं, वो शिलाजीत को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो शिलाजीत के मुकाबले एम्बर को ज़्यादा पसंद करते हैं। शिलाजीत है पहाड़ का पसीना, और एम्बर है, यानी अंबर है पेड़ का पसीना। और ये एक खूबसूरत होता है, सुनहरे रंग का एक किस्म का राल होता है, पसीना होता है पेड़ का। इसके अंदर कुछ कीड़े भी पाए जाते हैं। जब ये इसको पेड़ से निकाला जाता है, तो इसके अंदर कुछ वो भी महसूस होते हैं कि इंसेक्ट्स भी लाखों सालों पुराने होते हैं, और ये महसूस ही जब देता है जब ये इसको कई हज़ारों साल, लाखों साल इसको निकले हुए हो चुके होते हैं। अंबर बहुत महंगी, बहुत कीमती दवा है। जाहिर बात है कि जो लाखों सालों में तैयार होती है जो चीज़, वो तो कीमती होगी ही। और अंबर के स्टोन, एक किस्म का स्टोन ही ये बन जाता है, पत्थर बन जाता है। इसके आपने देखे होंगे कि इसके अंगूठी में इसके नग को बना करके, अंगूठी में इसका नग भी बना करके इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे ज्वेलरी में भी इसके वो एक खूबसूरत किस्म के डायमंड्स टाइप बना करके ज्वेलरी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अंबर का इत्र भी मार्केट में बहुत सारे आपने देखे होंगे, अंबर के इत्र मौजूद हैं। अंबर से इत्र भी बनाया जाता है। अंबर के असल होने की पहचान ये है कि अंबर को अगर आप जलाएंगे, तो वो जब जलेगा, जब वो आग पकड़ेगा, तो पिघल के वो नीचे नहीं गिरेगा, वहीं के वहीं वो जमा रहेगा। ये अंबर की असली होने की पहचान है। बहरहाल ऐसी कीमती दवाएं लबूब कबीर के अंदर मौजूद हैं, तो हमें लबूब कबीर का वाकई में बहुत एहतमाम करना चाहिए। इसको बहुत ज़रूर हमें इस्तेमाल करना चाहिए। मगर लबूब कबीर कुछ लोगों को सूट नहीं करता है, कुछ लोगों को नुकसान कर देता है बजाय फ़ायदे के। वो उन लोगों को नुकसान करता है जिनका पेट कमज़ोर है, जिनको डायरिया की प्रॉब्लम रहती है, जिनको पेचिश की प्रॉब्लम रहती है, या उन लोगों को भी नुकसान देता है जिनको बवासीर की प्रॉब्लम रहती है। बाज़ मरतबा इसकी गर्मी की वजह से बवासीर के मस्से फूल जाते हैं, तो बवासीर वाले इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, बहुत ज़्यादा गर्म मिजाज के होने की वजह से। लबूब कबीर का इस्तेमाल आप जब भी करें तो दूध के साथ में करें, ताकि इसकी गर्मी को थोड़ा सा एतदाल पर लाया जा सके। दूध जो है वो अपने आप में यूनिवर्सल एल्कलाइज़र है, एक किस्म का बेस है,
जो एसिडिटी को कंट्रोल करता है, जो गर्मी को कम करता है, जो गर्म दवाओं के बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि ये दवा दूध से लेनी है या पानी से लेनी होती है। सब दवाएं जो खास करके जो माजून या त्रिफल बनाए जाते हैं उसको दूध से या पानी से लेने की ज़रूरत नहीं होती है। दूध से हम तब बताते हैं मरीज को जब वो गर्म मिजाज की है और हमें उसको ये इस तरीके से देना है कि मरीज को नुकसान भी ना हो, उसको पेट में गर्मी भी महसूस ना हो और उसका काम भी हो जाए, उसके पेट में दवा भी चली जाए। तब हम थोड़ा सा उसको दूध इस्तेमाल करने के लिए बताते हैं, वरना माजून को, त्रिफल को, जवारिशात को लेने के लिए दूध या पानी की ज़रूरत नहीं होती। आप उनको डायरेक्ट, उनको बनाने का मकसद ही है। क्या आप गाजर का हलवा जब खाते हो तो क्या उसके ऊपर पानी पीते हो कि एक चम्मच मैंने गाजर का हलवा खाया, मैं इसके ऊपर एक गिलास पानी पीऊँ? हाँ, ये तो हो सकता है कि आपका मुंह मीठा हो गया हो और कुछ लोग मीठे को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो उसके लिए वो ऊपर से पानी पी सकते हैं कि मेरा मुंह, ताकि मिठास उसकी मुंह से मेरे कम हो जाए। ये तो एक हो सकता है। लेकिन सिर्फ इसलिए पानी पीना कि मैंने अभी एक चम्मच माजून दबीदुल या माजून उशबा या कोई भी माजून खाया है और अब मैं पानी पीऊँगा तो वो उससे हज़म होगा, ऐसा नहीं है। माजून या कोई भी त्रिफल या कोई भी ख़मीरा बनाने का मकसद ही ये है कि वो हलवे की किस्म में, हलवे की शक्ल में आपके जिस्म के अंदर जाए, आपको जायकेदार भी लगे और आपको, आपके अंदर दवा भी पहुंच जाए। सिर्फ अगर दवाएं पीस करके पाउडर की शक्ल में आपको पिलाई जाएं पानी के साथ में, तो उससे धसका उठने के भी चांसेस रहते हैं। दवाओं की कड़वाहट भी आपके जो है मुंह में उससे आ जाती है। तो शहद में या चीनी में दवाएं बनाई जाती हैं सिर्फ इसी मकसद से कि दवा टेस्टी हो जाए, तो उसके ऊपर पानी पीने की आपको ज़रूरत नहीं है। बहरहाल, लबूब कबीर के बहुत, अब कुछ फ़ायदों के बारे में बात कर लेते हैं। लबूब कबीर के जो है स्पर्म की क्वालिटी को ये बढ़ाता है। बाज़ मर्तबा हमारे दिमाग में सुस्ती आ जाती है, बाज़ मर्तबा हमारे दिमाग में ऐसा हमें महसूस होने लगता है कि हमें सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, शर्मिंदगी महसूस होने लगती है, मायूसी महसूस होने लगती है। मायूसी, ये सिर्फ वो मायूसी नहीं कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ या मुझसे कुछ हो नहीं पा रहा। मायूसी बाज़ मर्तबा, जिसको आप लोग बोलते हैं मॉडर्न मेडिसिन वाले कि डोपामाइन रिलीज होता है या कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो माइंड को खुश रखने का काम करते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि लबूब कबीर ऐसी दवा है जिसके अंदर इतने खूबसूरत, इतने बेहतरीन, इतने तारीख़ी इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं, तो उनके, वो ज़ाहिर बात है कि इसको इस्तेमाल करने के बाद में आपको आपके वो हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो आपको खुश रखने का काम करते हैं। प्लस आपके जिस्म को कवी बनाता है। अगर आप कमज़ोर हैं तो आपके जिस्म को ये मजबूत बनाएगा, ताकतवर बनाएगा। जिन लोगों को पेशाब में जलन है, यूरिन में प्रॉब्लम है, बर्निंग मिक्चुरेशन की प्रॉब्लम है, किसी भी वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बार बार होते रहते हों, तो भी आपको लबूब कबीर के इस्तेमाल से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको पता है कि बहुत ज़्यादा गर्म मिजाज की दवाएं हैं। लबूब कबीर का एक चम्मच अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो दुनिया में आपके लिए उससे अच्छी कोई दवा नहीं है। इसकी ये खासियत है इस दवा की, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। लबूब कबीर, जो मेरे ख़्याल से जब ये नुस्खे की इजाद की गई होगी, जब इसको बनाया गया होगा, तो इसका मकसद बुढ़ापे को रोकने की कोशिश की गई होगी। जैसे आज लोग बुढ़ापे को रोकने के लिए ये एक्सरसाइज करो, वो एक्सरसाइज करो, ये योगा करो, वो योगा करो, तो ये एक कोशिश रही होगी कि कुछ इस किस्म का नुस्खा सेट किया जाए कि जो बुढ़ापे को रोकने का काम करे, या बुढ़ापे में होने वाली कमज़ोरियों का इलाज करने के लिए ये दवा बनाई होगी। इसका मकसद एक ये रहा होगा, क्योंकि ये दवा ऐसी दवा है जो मास्टर ऑफ ऑल माजून, जो मुकव्वियात माजून है, जो भी आपके सेक्सुअल टॉनिक्स हैं, ये सब का मास्टर है। सारे जिस्म को, एक एक आज़ा को ताकत देने वाला ये माजून है। कोई जिस्म का हिस्सा ऐसा नहीं है जिसको ये ताकत ना देता हो। सूरंजान जैसी दवा इसमें शामिल की गई, जंजबील जैसी दवा इसमें शामिल की गई, सौंठ या जंजबील जिसको हम बोलते हैं, अदरक जिसको हम बोलते हैं, बलगम को साफ करने का काम ये करेगा। यानी अगर किसी को लंग्स में प्रॉब्लम की वजह से
कोई कमज़ोरी आ रही है या कोई बात पैदा हो रही है, तो लंग्स को भी ठीक करके, बलगम को कम करके, बलगम गलीज़ बलगम को रक़ीक़ बना करके उसकी कमज़ोरी को दूर करने का भी ये काम करेगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।